हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के चैनल में स्वागत है आप लोगों को। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि डबल रोलिंग कहते किसे हैं। मेरे चैनल के एक सब्सक्राइबर है जो कि मैसेज किए हैं कि डबल रोलिंग पर दोबारा आप वीडियो बनाएं। तो आप इस डबल रोलिंग पे जो कैलकुलेशन है, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, पूरा प्रोसेस 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको ये कैलकुलेशन देखने के बाद कोई भी अगर आइसोमेट्रिक ड्राइंग का आपको मिलता है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग काम करने के लिए, फैब्रिकेशन करने के लिए, तो आप कैसे भी कैलकुलेशन कर लेंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग का जो कैलकुलेशन है, जो डबल रोलिंग का कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है कि आपका जो एल्बो है, कितना डिग्री का एल्बो लग रहा है। आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे जो एल्बो लगा है, अब ये कितना डिग्री का एल्बो लगा है, एल्बो कितना डिग्री में रोल हो रहा है, और कौन सा ट्रायंगल से एल्बो का रोलिंग बताता है, कौन सा ट्रायंगल से एल्बो का डिग्री बताता है, पूरा दिखाया गया है, बताया गया है। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले बता दें कि जो डबल रोलिंग होता है, वो डबल रोलिंग दो दिशा के बीच में अप या डाउन रहता है। आप कभी भी किसी भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग में देखिएगा, डबल रोलिंग जो होगा वो दो दिशा के बीच में अप या डाउन रहेगा, और उसमें दो ट्रायंगल बना होगा। इसमें भी दो ट्रायंगल बना है, एक ट्रायंगल ए हो गया और दूसरा ट्रायंगल बी हो गया। तो जो डबल रोलिंग बनता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रोलिंग को मिला के डबल रोलिंग बनता है। एक हमारा वर्टिकल रोलिंग ए हो गया, जो कि जिसका डायमेंशन दे रहा है कि ए एल्बो के सेंटर से डाउन में 1 मीटर 732 mm हो रहा है। और दूसरा ट्रायंगल का दे रहा है हॉरिजॉन्टल का, कि सपोज दैट और वेस्ट से ईस्ट की तरफ में जा रहा है तो 500 हो रहा है। तो ट्रायंगल बी का कैलकुलेशन कैसे होता है, इसको अंडर रूट पर कैसे करेंगे। ट्रायंगल बी अंडर रूट ब्रैकेट ओपन 866 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ब्रैकेट अंडर रूट ब्रैकेट ओपन 866 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 999.97 आ रहा है, 1 मीटर आ रहा है। अब ये जो ट्रेबल लेंथ है, यहां से और यहां तक 1 मीटर हो गया। तो ये ट्रायंगल एक बी का हो गया। अब ट्रायंगल ए का निकालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ट्रायंगल ए का एल्बो के सेंटर से जब डाउन की तरफ में आ रहा था तो 1 मीटर 732 mm दे रहा है, और इसका भी दूरी अब हमको मालूम हो गया है, पता हो गया है कि 1 मीटर दे रहा है। तो सेम इसी फार्मूला के फैक्टर पे निकालेंगे कि ट्रायंगल बी का कैसे होगा। ट्रायंगल ए अंडर रूट 1 मीटर 732 स्क्वायर प्लस 1 मीटर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट ओपन 1 मीटर 732 स्क्वायर प्लस 1 मीटर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू
अब देखेंगे 1 मीटर 999.95 आ रहा है, जो कि 2 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया। अब इस एल्बो के सेंटर से जो यहाँ पे अप साइड में एल्बो है, इसका दूरी जो हो गया सेंटर टू सेंटर एल्बो का 2 मीटर हो गया। तो अब जो दोनों एल्बो लगा है वो एल्बो कितना डिग्री का लगा है और कौन सा आपका ट्रायंगल ए और ट्रायंगल बी में से कौन सा एल्बो का डिग्री बताएगा कि कितना डिग्री का एल्बो लगा है। तो इसमें से ट्रायंगल ए का एल्बो का डिग्री बताएगा कि ये अप साइड में इतना डिग्री का एल्बो लगा है और यहाँ पे इतना डिग्री का एल्बो लगा है। सपोज दैट मान लीजिए ये एक्स हो गया, एक्स इक्वल टू 10 इनवर्स ये डिग्री निकालने का फॉर्मूला है कि कैसे डिग्री निकालेंगे। ब्रैकेट इस डिग्री को अगर पता करना है कि कितना डिग्री का एल्बो लगा है तो क्या करेंगे, 1 मीटर 732 में 1 मीटर 732 डिवाइड 1 मीटर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू शिफ्ट 10 इनवर्स ब्रैकेट ओपन 1 मीटर 732 डिवाइड 1 मीटर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 59.99 आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। x इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे जो एल्बो लगेगा 60 डिग्री का एल्बो लगेगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, तो 90 में से 60 माइनस कर देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। और कैलकुलेशन से देखेंगे, सपोज दैट अगर ये y हो गया तो कैलकुलेशन से करके देखते हैं कि यहाँ पे 30 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा है। y इक्वल टू 10 इनवर्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मीटर में इससे डिवाइड कर देंगे, 1 मीटर डिवाइड 1 मीटर 732 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू शिफ्ट 10 इनवर्स ब्रैकेट ओपन 1 मीटर डिवाइड 1 मीटर 732 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 30 डिग्री आ रहा है। तो जो हमारा y है वो 30 डिग्री में हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एल्बो है वो 30 डिग्री का एल्बो लग रहा है। तो ये तो हमारा एल्बो हो गया कि y का जो है 30 डिग्री का एल्बो लगेगा और जो x का है यहाँ पे 60 डिग्री का एल्बो लगेगा। तो डबल रोलिंग में एल्बो के बाद एल्बो रोलिंग भी होता है कि कितना डिग्री में एल्बो रोल है, और वो रोलिंग कहाँ से आता है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है वहां से आपको एल्बो का रोलिंग बताएगा कि कितना डिग्री में एल्बो रोल किया गया है। तो सेम फैक्टर सेम फार्मूला से इस कैलकुलेशन से एल्बो का डिग्री निकलेगा कि कितना डिग्री में एल्बो रोल किया गया है। तो सपोज दैट ये हमारा हो गया ये m हो गया, m इक्वल टू 10 इनवर्स ब्रैकेट ओपन 500 डिवाइड 866 ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट 10 इनवर्स ब्रैकेट ओपन 500 डिवाइड 866 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 30 डिग्री आ रहा है। जब 500 में 866 पर डिवाइड किया गया तो ये 30 डिग्री आ गया यहाँ पे, m इक्वल टू 30 डिग्री। तो जो 60 डिग्री का एल्बो है, जो x
60 डिग्री का एल्बो था वो कितना डिग्री में रोल है, तो ये 30 डिग्री में रोल है। अब यहां पे सपोज दैट एन हो गया, तो ये कैसे होगा कि एन इजकल टू 10 इनवर्स 866 डिवाइड 500 शिफ्ट 10 इनवर्स शिफ्ट 10 इनवर्स ब्रैकेट ओपन 866 डिवाइड 500 ब्रैकेट क्लोज इजकल टू 59.99 आ रहा है, 60 हो गया, एन इजकल टू 60 डिग्री। अब यहां पे 60 डिग्री हो गया एन का, तो जो यहां पे वाई का एल्बो था जो कि 30 डिग्री में, वाई का एल्बो था 30 डिग्री के, तो वाई का एल्बो वो 60 डिग्री में रोल है। इस तरह से कभी भी आप कैलकुलेशन करेंगे 1 बाई 1 तो आपको पता होगा कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो जो हमारा एक्स का एल्बो था, एक्स का एल्बो 60 डिग्री का एल्बो था, ये रिक्वायर्ड एल्बो है। ये 30 डिग्री में एम पर रोल है। ये 30 डिग्री में 60 डिग्री का एल्बो 30 डिग्री में रोल है। और जो यहां पे 30 डिग्री का एल्बो था वो 60 डिग्री में रोल है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो डबल रोलिंग का एक डायग्राम बनाया हूं और इसका डायमेंशन भी मेंशन किया हूं। तो इस डायमेंशन के माध्यम से आप डबल रोलिंग का कैलकुलेशन कीजिए और ये दोनों एल्बो का डिग्री बताए कि कितना डिग्री का एल्बो लग रहा है और एल्बो कितना डिग्री में रोलिंग है। कमेंट्स बॉक्स में आप कैलकुलेशन कीजिए करके मेंशन कीजिए।